नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल एक बिजनेसमैन भाई ने किया हुआ है, राजेश जी ने, दुर्ग से। इनफैक्ट आज के सवाल को पूछने वाले लोग काफी हैं। दोस्तों, आज का सवाल ही कुछ ऐसा है। पूछते हैं, सर एम्प्लॉय लाता हूं, सिखाता हूं, उसके पीछे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लग जाती है। कई बार उसको पूरा सिखा के हम ट्रेन करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सीख के तैयार होता है, या फिर वो खुद का खोल लेता है दुकान, या फिर वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाता है। अल्टीमेटली या फिर हमारे लिए ये कंपटीशन बन जाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह ज्वाइन कर लेता है, एक अच्छी सैलरी में ज्वाइन कर लेता है, हमको छोड़ जाता है। हमारा तो लॉस हुआ ना। हम तो एम्प्लॉय को लाए थे, उससे सिखाया, उसको सब कुछ किया, लेकिन वो हमारे हाथ से चले गया। दोस्तों, आज कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि आपका एम्प्लॉय दोबारा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इवन आपके लिए प्रॉफिट बन के आपके लिए दिन रात मेहनत करेगा, सिर्फ आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि कैसे एक एम्प्लॉय को अपना बनाया जाए। दोस्तों, आपके काम से आपका नाम होता है, और आपका काम तब होता है जब आपका एम्प्लॉय सही होता है। क्या आपका एम्प्लॉय सही है? ये जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात यह है कि आखिर एक एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो क्यों जुड़ा हुआ है, उसे क्या चाहिए, उसका कारण क्या है। एक एम्प्लॉय कहीं पे भी दो कारणों से सर काम करता है। सिर्फ पहला कारण, या फिर उसका कुछ सपना हो, दूसरा कारण, या फिर वहां पे कोई उसका अपना हो। क्या आप ये दोनों कारण बन रहे हैं? क्या आप उसका सपना पूरा करने के लिए कुछ उसकी सहायता कर रहे हैं, या फिर आप उसके अपने बन पा रहे हैं? अगर इन दोनों सवालों का जवाब नहीं में है, तो क्यों टिकेगा आपका एम्प्लॉय आपके साथ? सर कभी नहीं टिकेगा। आपका एम्प्लॉय आपके साथ कभी नहीं टिकेगा अगर ये दोनों काम आप उसके लिए नहीं कर रहे। या फिर आप उसका सपना पूरा कीजिए, या फिर आप उसकी जरूरतें पूरी कीजिए, जरूर वो आपके साथ टिकेगा। आखिर आप भी तो सोचिए सर, आप एक बिजनेस को चलाते हैं सिर्फ एक सपने लेकर कि मुझे उससे बढ़ाना है। एक एम्प्लॉय का भी तो यही सपना होता है ना, मुझे ज्यादा सैलरी मिले, मेरे लिए बढ़िया हो, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। सर जब आप अपने बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप उसे बढ़ाने का सपना देखते हैं, तो आपका एम्प्लॉय क्यों नहीं देखेगा? आपका एम्प्लॉय भी देखेगा, और आप उसे चाह के भी नहीं रोक सकते। और उसको सिर्फ आप तब रोक सकते हैं, या फिर आप उसके सपने को पूरे कीजिए, या फिर उसके अपने बन जाइए। चलिए, ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की। अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पे। अगर आपको चलाना है बिजनेस और कमाना है पैसा, तो काम करो कुछ अलग जैसा। दोस्तों, मतलब समझाता हूं इसका। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एम्प्लॉय का कारण क्या है। एक एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है, तो क्या सोचकर आपके यहाँ पे ज्वाइन करता है? क्या वो आपका कंपटीशन बनना चाह रहा है? क्या आपकी सिखाई गई स्किल्स को सीखकर वो खुद का कोई शॉप डालना चाह रहा है, या फिर वो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए आया हुआ है? अगर वो आपके साथ कंपटीशन करने आया हुआ है, तो आपके लिए इससे अच्छा मौका कुछ नहीं है अपना बिजनेस बड़ा करने का। जी हां, सही बोल रहा हूं, समझिएगा बात को। आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप अपना बिजनेस बढ़ा नहीं पा रहे, आप एक शॉप से दूसरी शॉप नहीं खोल पा रहे। लेकिन ये ऐसा कैंडिडेट है जो आपका भरोसेमंद है, जिसको आपने सिखाया, जिसको आपने अपने तरीके से तैयार किया है। सर इसे जाने मत दीजिए, इसे ऑप्शन दीजिए, इसे ऑफर दीजिए, इसे बोलिए तो अपना क्यों खोल रहा है। पार्टनर के जैसे काम करते हैं, दोनों मिलके काम करेंगे, बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज सर, ये आपका एम्प्लॉय है। आप इसे दबा के भी रख सकते हैं, आप इसे समझा के भी रख सकते हैं। ये आपके साथ जुड़ेगा, इसकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, इसको भी भटकना नहीं पड़ेगा, और आपका बिजनेस बड़ा होगा। आप चाहे तो 70-30 में पार्टनरशिप कर लीजिए, आप चाहे तो 50-50 में भी कर सकते हैं। यूज कीजिए सर, बहुत अच्छी टेक्निक है। आपका अपना एम्प्लॉय है, आपको बैठना है, काम सिर्फ इतना करना है, आपको बैठना है, समझना है चाहता क्या है वो। दूसरी प्रॉब्लम की बात करूंगा सर, कई बार लोग बिजनेस करने के लिए नहीं आते, सिर्फ स्किल सीखने के लिए नहीं आते, पैसों की जरूरत होती है सर, कुछ उनको चाहिए होता है। आपको यहाँ पे भी उनको समझना होगा। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे जरूरतें पूरी करते हैं, कैसे उनको बांधते हैं अपने स्ट्रेटेजी में, अपने बिजनेस में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं रायपुर के ही मिश्रा होजरी का। रिसेंट की बात बता रहा हूं दोस्तों, दिवाली में एक एम्प्लॉय काफी दूर से आता था, थोड़े विलेज एरिया से उनके पास आता था, काम करता था। उन्होंने काफी दिन तक सिखाया उसको, लेकिन कब तक वो बेचारा साइकिल से आता। उसको प्रॉब्लम होने लगी, एक अच्छा ऑप्शन खोज रहा था वो। उनको समझ में आ गया कि ये तो ऑप्शन खोजेगा, ये चले जाएगा, मैंने इसे इतना सिखाया। उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी फाइनेंस करा दी। 10,000 उसकी सैलरी में से ले लिया, 10,000 खुद से लगा दिया, एक गाड़ी फाइनेंस करा दी उसको, और बैंक पे बाकी लोन डाल दिया। आपको पता है, वो एम्प्लॉय कभी नहीं जाएगा। जब तक लोन है तब तक वो रहेगा। और दूसरी चीज, अब वो लॉयल बन गया, क्योंकि उसको हेल्प मिल गई। एक एम्प्लॉय से आपका कनेक्शन सिर्फ पैसे का नहीं होना चाहिए, एक एम्प्लॉय से आपका कनेक्शन
इमोशनल होना चाहिए। अगर आपने अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को एक इमोशनल कनेक्शन में बांध लिया, डेफिनेटली आपका एम्प्लॉय आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि आप क्या इसमें कर रहे हैं। क्या आपका एम्प्लॉय आपके साथ इमोशनली कनेक्ट है? क्या आपका बॉन्ड फाइनेंशियल से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग है? अगर है तो आपका एम्प्लॉय कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सर, मेरी इन बातों से डेफिनेटली आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा। अपने एम्प्लॉय से बात कीजिए, थोड़ा उसे समय दीजिए, उसे समझिए और उसमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर होगी। आपके सवालों के जवाब आगे भी आते रहेंगे। अपने ढेर सारे सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ने के लिए, मेरी वीडियो को तहे दिल से लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।